बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम सेट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन के बटन पर भी आप क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बेनिफिट ले सकें। तो स्टूडेंट्स, वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है ताकि अच्छे तरीके से आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि टाइप्स ऑफ सेट क्या होती हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एम्प्टी सेट। तो स्टूडेंट्स, एम्प्टी सेट क्या होता है? तो एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो है ना वो कोई एलिमेंट नहीं होता, वो एक एम्प्टी सेट होता है। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पे यहां पे कोई एलिमेंट नहीं है, नो एलिमेंट। अ सेट which contain no element। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये एक एम्प्टी सेट होता है। इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। सेकंड नंबर पे आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट होता है स्टूडेंट्स जिसके अंदर जस्ट वन एलिमेंट कंटेन होता है। तो आप देख रहे हैं सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट होता है कि जिसके अंदर ओनली वन एलिमेंट जो है ना पाया जाता है। जैसे कि आप देखें, ए एक सेट है, उसके अंदर एक ही एलिमेंट है। तो अ सेट which contain only one element। तो सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट होता है स्टूडेंट्स जिसके अंदर एक ही एलिमेंट पाया जाता है। जैसे कि ए एक एग्जांपल है, बी एक अदर एग्जांपल है, और हमारे पास एक ही एलिमेंट उसमें नजर आ रहा है उसके अंदर। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स, फाइनाइट सेट कौन सा सेट होता है? फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है कि जिसके अंदर जो एलिमेंट की जो तादाद होती है वो लिमिटेड होती है। मिसाल के तौर पे नेचुरल नंबर का सेट ले लें, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमें पता है कि यहाँ पे जो है ना जस्ट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की बात हुई है, 1 से लेके 5 तक। तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। जैसे आप देख रहे हैं 1 से लेके 5 तक जो है ना यहाँ पे एलिमेंट के बारे में बात हुई है, तो इसको कहते हैं फाइनाइट सेट। अ सेट contain finite number of elements। तो
तो फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद होती है वो होती है लिमिटेड होती है, और उसको हम जो है ना वो कर सकते हैं, कंसाइज कर सकते हैं, उसको हम काउंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स जी, 4 नंबर पे आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जैसा कि हमें वर्ड से ही मालूम होता है, फाइनाइट सेट में हमने ये पढ़ा था अ सेट विच कंटेन लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब इनफाइनाइट का क्या मतलब है? ये नेचुरल नंबर का एक सेट है अ सेट which contain infinite elements। मतलब ये कि हमें इसमें ये नहीं पता कि कितने जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं किसी भी सेट के अंदर। यहाँ पे जो सेट यानी यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट कब होता है, दो सेट कब इक्वल होते हैं, अब इसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे ए एक सेट है 5, बी एक और सेट है, टू सेट्स इक्वल तब होते हैं जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, और जो है ना जितने एलिमेंट इसके अंदर ए में कंटेन करें उतने ही एलिमेंट्स बी में भी कंटेन करें, और जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, 4 5 है, तो यहाँ पर भी क्या है 4 और 5 है। फिर हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू है सेट B के। ये इक्वलिटी के लिए ये कंडीशन होती है, टू सेट के इक्वल होने के लिए ये कंडीशन होती है कि दोनों के नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि आपके पास जो एलिमेंट हों वो दोनों सेटों के अंदर एलिमेंट सेम हों, यानी एक जैसे हों। तो आप देख रहे हैं कि सेट ए के अंदर नंबर्स हैं 1 2 3, और सेट बी के अंदर क्या है, आपके पास पेंसिल है, कॉपी है, पेन है एज ए एलिमेंट। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है बी के अंदर है। बस हमें ये होना चाहिए कि जितने दोनों की तादाद जो ना वो सेम होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि जो एलिमेंट ए में है वही बी में हो, तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट हम देखते हैं a set
which contain all other sets or all other sets are the subset of universal set. मिसाल के तौर पे ए एक सेट है 1 2 3 4 और बी एक और सेट है 3 4 5 6। तो इन दोनों का यूनिवर्सल सेट होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो कि ऑल सेट्स को कंटेन करता है, और यूनिवर्सल सेट ऑल अदर जो सेट होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स 8 नंबर पे हमारे पास आता है सबसेट। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इससे रेलेवेंट जो एमसीक्यूज हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, ए हमारे पास एक सेट है 1 2 3। तो स्टूडेंट्स मुझे इसके जो है ना सबसेट राइट करने हैं। तो और मुझे अगर डायरेक्टली बताना है कि इसके कितने सबसेट हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूं। तो सबसेट होता क्या है, लाइक बी एक अदर सेट है तो स्टूडेंट्स देखिए, सेट ए कोई भी सेट जो ना दूसरे सेट का सबसेट तब होता है जो दूसरा सेट है वो वही एलिमेंट कंटेन करे जो कि सेट जो फर्स्ट सेट में होते हैं। मिसाल के तौर पे अब यहाँ हम देख सकते हैं कि सेट बी के अंदर 1 2 3 भी मौजूद है, तो सेट बी सेट ए को भी कंटेन कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सेट ए जो ना सबसेट है सेट बी का। क्यों? क्योंकि ए सेट कंटेन बी सेट जो ना वो सेट ए को कंटेन कर रहा है। तो कोई भी सेट दूसरे का सबसेट तब होता है जबकि उसके एलिमेंट उसके अंदर भी मौजूद हो जिसका वो सबसेट है। मिसाल के तौर पे यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 यहाँ पर है और 1 2 3 ए सेट में भी 1 2 3 है। तो बी के अंदर इसके अलावा भी जो है ना नंबर हैं, तो ये वाले जो एलिमेंट हैं बी के अंदर भी आ रहे, तो हम कह सकते हैं ए सेट है ए क्या है, सबसेट है सेट बी का। और इसी तरह स्टूडेंट्स A is the subset of B because set B contain every element of set A। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, पावर सेट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स हमने ये वाली एग्जांपल देखी कि ए जो है ना वो सबसेट है बी का, और ए के जो एलिमेंट हैं वो है 1 2 3। किसी भी सेट के जो सबसेट लिखने का एक जो फार्मूला होता है वो होता है 2 की n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कितने एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं ए सेट के, तो आप इसकी पावर में 3 लिख दें। तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। तो ए के जो सबसेट होंगे वो कितने होंगे, वो 8 होंगे। सिमिलरली एक बी सेट है 1 और 2, तो इसके सबसेट कितने होंगे 2
तो 4। तो ये आपको एमसीक्यूज के तौर पे भी जो ना पूछा जा सकता है कि किसी भी सेट के सबसेट कितने होंगे। तो अब देखिए ये जो बी है, अगर हम इसके सबसेट लिखें तो सबसे पहले आपने एम्प्टी सेट लिखना होता है, उसके बाद आपने सिंगल एलिमेंट को जो है वो राइट करना होता है, फिर आपने कंबाइन करके लिखना होता है। तो ये जो आपके पास सेट आया है, सबसेट आए हैं सेट बी के 1, 1, 2, 3 और 1, 2। पहले आपने एम्प्टी सेट लिखा, फिर आपने इंडिविजुअल लिखा, फिर आपने कंबाइन करके लिख दिया। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके पास सेट है ना, आप इसको पावर सेट भी बना सकते हैं। कैसे? और उसको लिखेंगे ऐसे। जो पावर सेट होता है वो किसी भी सेट के तमाम सबसेट्स पर कंसिस्ट होता है, मुश्तमिल होता है। मिसाल के तौर पे ये सेट बी था, तो सेट बी के तमाम जो सबसेट है वो आप कर्ली ब्रैकेट में लिख के और इस तरह आप उसको एक नेम दे सकते हैं, तो ये आपके पास एक पावर सेट बन जाता है। तो जो पावर सेट होता है, पावर सेट का भी एक एमसीक्यू इसी तरह पूछा जा सकता है कि ये जो सेट बी है इसके अंदर इसके कितने पावर सेट हैं, ठीक है। तो वो आप कैसे वो जो ना वो कर सकते हैं, इसका बारे में भी जो ना एमसीक्यूज आपको आ सकता है कि किसी भी जो सेट के कितने पावर सेट होंगे। मिसाल के तौर पे आप बता सकते हैं कि ये ए सेट है, तो इसके कितने पावर सेट होंगे, वो 8 होंगे, क्योंकि इसके सबसेट ही 8 होंगे। तो जो सबसेट होते हैं उसको ही तो आप पावर सेट कहते हैं कर्ली ब्रैकेट को लगाकर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह अगर हमने ये बताना है 9 नंबर, तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट, तो स्टूडेंट्स प्रॉपर सबसेट ये होता है कि अगर आपके पास कोई सबसेट है, कोई सेट है ए, सिमिलरली जो है ना वो आपके पास कोई सबसेट हो बी, तो आपने ये कहा था कि जो अगर बी कंटेन करता है सेट ए को, यानी कि बी में तमाम के तमाम जो एलिमेंट है अगर बी के अंदर है, तो ए क्या है वो सबसेट होगा बी का। तो सिमिलरली अगर स्टूडेंट्स इस तरह हो जाए कि अगर बी आपके पास एक ऐसा सेट हो कि जिसके अंदर भी वही एलिमेंट हो जो कि सेट ए के अंदर है, तो फिर हम कहते हैं ए जो है ना वो प्रॉपर सबसेट है बी का। ए क्या है? प्रॉपर सबसेट है बी का, और उसको हम ऐसे जो ना रिप्रेजेंट करते हैं। मैं अगेन बता देता हूं, आपके पास बी एक सेट है, ए उसका जो ना वो सबसेट है, लेकिन बी एक और सेट हमने ले लिया जिसमें जो ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स वही हैं जो कि ए के अंदर हैं। तो ए अब जो ना बी का सबसेट नहीं है बल्कि प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। कि जब दोनों के इक्वल जो ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि इनका जो ए है वो प्रॉपर सबसेट जो है ना बी का। अब हम नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम 11 नंबर पे करते हैं सुपर सेट क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, सुपर सेट एक ऐसा सेट होता है, इफ फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक सेट है 5 और बी हमारे पास एक अदर सेट है, तो आप इन दोनों में फर्क देख सकते हैं कि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है 1 से लेके 5 तक हैं और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है 1 से लेके 4 तक हैं। तो इस सूरत में जो ए है ना वो सबसेट होगा बी का और ना ही वो जो ना प्रॉपर सबसेट होगा बी का, बल्कि वो सुपर सेट होगा बी का। और उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जब आपके पास फर्स्ट नंबर के जो एलिमेंट है वो ज्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू बी से, यानी कि अदर जो सेट है उससे, तो फिर हम कहेंगे कि वो सेट क्या है, ए सेट क्या है, सुपर सेट होगा बी का। लास्ट वन स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स अब हम करते हैं लास्ट वन, डिसजॉइंट सेट। तो स्टूडेंट्स डिसजॉइंट सेट एक ऐसा सेट होता है, फॉर एग्जाम्पल ए आपके पास कोई सेट है
और बी आपके पास एक और सेट है। तो आपने इनके एलिमेंट्स को देख लिया होगा कि एक भी सिंगल एलिमेंट भी जो है ना दोनों में कॉमन नहीं है। तो ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं टोटल डिफरेंट होते हैं, वो आपके पास होता है डिसजॉइंट सेट। तो स्टूडेंट्स आज आपने सीखा कि टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। नेक्स्ट हम जो है ना वो टाइप्स ऑफ सेट के अलावा तो स्टूडेंट्स आज आपने सीखा टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड होते हैं। तो आपने ये सेट की जो मुकम्मल सीरीज है उसको आपने वॉच करना है और हमें बताना है, अपना फीडबैक देना है, ताकि हर आने वाली जो वीडियो है उसके फीडबैक से हम जो है ना आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।